नमस्कार, जियो हेल्थ में न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं रोशनी सिंह। दीपावली के पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। लक्ष्मी पूजन एवं आतिशबाजी के साथ हर्षोल्लास से मना दीपावली का उत्सव। सेंट्रल जेल में बंद चन्नी रंधावा की संदिग्ध मौत। रहवासी क्षेत्र में पटाखों की गोदाम बनाने वाले आधा दर्जन पटाखा विक्रेताओं के खिलाफ अपराध दर्ज। बाजार की सड़कों पर मूर्ति और पूजन सामग्री बेचने वालों पर प्रशासन ने दिखाई सख्ती, पहुंचाया गांधी मैदान। दीपावली में सक्रिय हुए जुआरी, 3 जुआ फड़ से 1 दर्जन जुआरी गिरफ्तार। और शुक्रवार को होगा यादव समाज का अन्नकूट महोत्सव। अब खबरें विस्तार से। हिंदू धर्म सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा धार्मिक पावन पर्व दीपावली नगरवासियों ने धन वैभव ऐश्वर्य की कामना के साथ मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए पूजन अर्चन कर गुरुवार को धूमधाम से मनाई। इससे पूर्व एक दिन पूर्व से शाम के समय से पत्तों के बाजार में पहुंचकर केले के पत्ते, फूल मालाओं की खरीदारी गुरुवार को दोपहर तक होती रही। हालांकि नगरपालिका ने गोवर्धन बेकरी से लेकर जीआरपी पुलिस कॉलोनी के पास तक जगह निर्धारित की थी, परंतु पत्ता एवं फूल दुकानदारों ने सूरजगंज मुख्य मार्ग से लेकर देशबंधुपुरा मुख्य मार्ग तक दुकानें लगा ली, जिससे आवागमन करने वालों को परेशानी हुई। बाजार में दिन भर मिष्ठान की दुकानों सहित अन्य दुकानों में सभी ने दीपावली के दिन के शुभ चौघड़िया के मुहूर्त में घरों घर मां लक्ष्मी की प्रतिमा की पूजन अर्चन कर आतिशबाजी की। वहीं दुकानों में भी अपने अपने प्रतिष्ठानों में भी मां लक्ष्मी की विशेष पूजन अर्चन कर त्योहार मनाया गया। दीपावली के त्योहार पर शाम से लेकर देर रात्रि तक महालक्ष्मी की पूजा एवं आतिशबाजी का दौर चलता रहा। लोगों ने परिवार सहित महालक्ष्मी की पूजा के साथ आतिशबाजी कर दीपावली के त्योहार की खुशियां मनाई। वहीं लोगों ने एक दूसरे को शुभकामनाओं के संदेश भी भेजे। प्रशासन ने बाजार को व्यवस्थित करने के अलग अलग स्थानों पर दुकानें लगवाई हैं। बावजूद इसके लक्ष्मी प्रतिमाएं एवं पूजन सामग्री बेचने वाले गांधी स्टेडियम से निकलकर बाजार में पहुंच गए, जिन्हें प्रशासन द्वारा सख्ती से हटाया गया ताकि बाजार की व्यवस्थाओं में गड़बड़ी न हो। दीपावली के दिन बाजार में सुबह से ही ग्राहकों की भीड़ नजर आई। पूजन सामग्री, मूर्ति एवं पटाखा के साथ मिठाइयों की खरीदी करने के लिए दोपहर के बाद भीड़ उमड़ आई। हालांकि बाजार की व्यवस्थाएं न लड़खड़ाएं, इसलिए प्रशासन ने पटाखा बाजार, फ्रेंड्स स्कूल मैदान पर मूर्ति और पूजन सामग्री की दुकानें गांधी मैदान पर लगवाई हैं, ताकि मुख्य बाजार क्षेत्र में ग्राहकों का दबाव कम हो सके। प्रशासन की मेहनत रंग भी लाई, लेकिन कुछ हठधर्मी मूर्तिकार एवं पूजन सामग्री बेचने वाले जवाहर बाजार एवं श्री द्वारकाधीश बड़ा मंदिर पहुंच मार्ग पर दुकानें लगाकर अतिक्रमण कर रहे थे, जिससे ग्राहकों की आवाजाही प्रभावित होने लगी। इसकी शिकायत गांधी मैदान पर दुकान लगाए बैठे दुकानदारों ने एसडीएम से की, तो एसडीएम ने नगरपालिका अमला और यातायात पुलिस के साथ बाजार में पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान बाजार में मूर्ति एवं पूजन सामग्री बेचते हुए पाए गए लोगों को सख्ती से हटाकर गांधी मैदान पहुंचाया गया। इस संबंध में जब एसडीएम एमएस रघुवंशी से बातचीत की गई, तो उन्होंने कहा कि इटारसी का बाजार सीमित क्षेत्र में होने के कारण त्योहारों के मौके पर भीड़ बढ़ने से आवागमन प्रभावित होने लगता है। इसलिए दीपावली को देखते हुए बाजार को व्यवस्थित कर अलग अलग क्षेत्रों में दुकानें लगाई गई हैं, ताकि एक स्थान पर ही भीड़ इकट्ठी न हो सके। निरीक्षण के दौरान कुछ मूर्ति बेचने वालों ने बाजार की सड़कों पर दुकानें लगा रखी थी, जिन्हें हटाया गया। इटारसी में बाजार व्यवस्था में बहुत कंजेस्टेड शहर है, इसमें हमने अलग अलग जगह अलग अलग तरह के लोगों को बाजार व्यवस्था के लिए बैठाया हुआ है। जैसे गांधी ग्राउंड में हमने दीपक रखने वाले, लक्ष्मी जी वाले और जो बाजारी और छोटे छोटे त्यौहार होते हैं उसके लिए पटाखे की दुकानें अलग से हमने लगाई हुई हैं। केले वालों का अलग बना रहे हैं। ये इसी व्यवस्था को हमने जो है व्यवस्थित करा रहे हैं, ताकि स्मूथली सारा हमारा ट्रैफिक भी चलता रहे, आपका धंधा भी ठीक से हो जाए और लोग अच्छे त्यौहार मना सकें। उनको हटा के वापस हमने गांधी ग्राउंड में भेजा है और आज हम दिन भर हमारी यही व्यवस्था रहेगी कि लोग बाजार की हमारी जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको न बिगाड़ें। रहवासी क्षेत्रों में पटाखे रखने के मामले में पुलिस ने आधा दर्जन पटाखा व्यापारियों के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर बड़ी मात्रा में पटाखे बरामद किए हैं।
दीपावली के अवसर पर पटाखा विक्रेताओं को पटाखे बेचने के लिए लाइसेंस दिए जाते हैं, लेकिन कुछ पटाखा व्यवसायी लापरवाही पूर्वक रहवासी क्षेत्रों में गोदाम बनाकर बड़ी मात्रा में पटाखों का स्टॉक कर लेते हैं। रहवासी क्षेत्र में पटाखे रखे होने के कारण विस्फोट की आशंका बनी रहती है, जिसके चलते जनहानि सहित अन्य नुकसान होने की संभावना रहती है। बावजूद इसके पटाखा व्यवसायियों की लापरवाही जारी है। ऐसे ही विगत दिनों एसडीएम एमएस रघुवंशी ने मुखबिर की सूचना पर कावेरी स्टेट कॉलोनी मकान नंबर 10 के और 6 पर छापामार कार्रवाई की तो दोनों ही घरों से लगभग 105 पेटी पटाखे जब्त किए गए। इस मामले में पुलिस ने भूपेंद्र, अमीर चंद, लक्ष्मी नारायण और अशोक पटवा के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया है। इसी प्रकार 31 अक्टूबर को राजीव कॉम्प्लेक्स के पीछे रहवासी मकान में संजय जैन द्वारा पटाखों का स्टॉक किया गया था, जहां से 8 पेटी पटाखे बरामद हुए। वहीं जेएसआर कॉम्प्लेक्स की दुकान में प्रकाश जैन द्वारा पटाखे रखे गए थे। यहां भी एसडीएम ने छापामार कार्रवाई करते हुए पटाखों से भरे 101 कार्टून जब्त किए थे। पुलिस ने उक्त सभी आरोपियों के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। सिटी पुलिस ने अलग अलग क्षेत्रों में चल रही 2 जुआ फड़ पर छापामार कार्रवाई करते हुए आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इसी प्रकार रामपुर पुलिस ने भी जुआ खेलते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दीपावली के मौके पर जुआ खेलने जैसी कुरीति वर्षों से चली आ रही है। त्योहार आते ही जगह जगह जुआ फड़ लगने लगती है। हालांकि जुए पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस अलर्ट है। यही वजह है कि सिटी पुलिस ने 2 जुआ फड़ पर कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि न्यास कॉलोनी क्षेत्र में अजय ओझा, विन्नी ओझा, अजय चौहान, इमरान रायन और सुनील पथोरिया को जुआ खेलते हुए पकड़ा गया। उनके पास 1240 रुपए और ताश के पत्ते बरामद किए गए। इसी प्रकार बीती रात मेहरागांव सी कैबिन के पास दिनेश, मूलचंद और हरिशंकर को भी जुआ खेलते पकड़ा गया। उनके पास से 1150 रुपए और नकदी बरामद की गई। इधर रामपुर पुलिस ने भी समीपस्थ ग्राम दमदम में मनीष उर्फ उमेश वामने, विकेश उर्फ मुकेश, नरेश अहिरवार, डोरीलाल चौधरी और एक अन्य आरोपी को जुआ खेलते हुए पकड़ा है। उनके पास से 680 रुपए और ताश के पत्ते बरामद किए गए। पुलिस ने उक्त सभी आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए जियो हैप्पी न्यूज के साथ। अब आपके शहर इटारसी में उपलब्ध है हाई स्पीड रेल वायर ब्रॉडबैंड नेट कनेक्शन। बेहतर सर्विस के साथ आज ही रेल वायर ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्राप्त करने के लिए अपने नजदीकी गेटवे केबल ऑपरेटर से संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय रेल वायर मेहानी भवन, बालाजी मंदिर के पास इटारसी में संपर्क किया जा सकता है। बालाजी ट्रेडर्स एंड सप्लायर सीमेंट, गिट्टी, रेत, लोहा, ईंट के थोक एवं फुटकर विक्रेता। हमारे यहाँ भवन निर्माण से संबंधित सभी सामग्रियों का विक्रय किया जाता है एवं सभी कंपनियों के सामान उपलब्ध हैं। यहाँ पर बारदाने भी बेचे जाते हैं। हमारे यहाँ 4 व्हीलर वाहन भी एसी, नॉन एसी उपलब्ध हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली भी किराए पर दिए जाते हैं। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के पास नेशनल हाईवे खेड़ा इटारसी। प्रोपराइटर राजेंद्र चौरे, राजू भाई। मोबाइल नंबर 70473 34491 7400567111। अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए संपर्क करें पटेल सेल्स एजेंसी, न्यू मार्केट, नियर बाय एसबीआई बैंक, ओल्ड इटारसी। हेमंत कुमार पटेल। मोबाइल नंबर 9827330002। पुरानी कार पूरा विश्वास, खाटू श्री मल्टी ब्रांड यूज कार शोरूम होशंगाबाद। पुरानी कार खरीदने एवं बेचने का एकमात्र विश्वसनीय प्रतिष्ठान खाटू श्री। बेचें अपनी पुरानी कार और पाएं पेमेंट, वह भी हाथों हाथ। आसान फाइनेंस सुविधा, कम कागजी कार्यवाही, नाम ट्रांसफर की पूर्ण जवाबदारी,
स्पोर्ट फाइनेंस, स्पॉट डिलीवरी की सुविधा। बदले अपनी पुरानी कार को हमारी टॉप कंडीशन कार से, वह भी बिना डाउन पेमेंट के। तो एक बार अवश्य आए खाटू श्री मल्टी ब्रांड यूज कार शोरूम, गीता भवन के बाजू में, रसूलिया, होशंगाबाद। मोबाइल नंबर 7049555666 8225071715। सुप्रीम फर्नीचर ट्रूली स्टाइलिश, द न्यू एज फर्नीचर फ्रॉम सुप्रीम की संपूर्ण रेंज अब आपके शहर इटारसी में मिहानी डिपार्टमेंटल पर उपलब्ध है। देश की नंबर 1 प्लास्टिक प्रोडक्ट कंपनी सुप्रीम फर्नीचर रेंज इतनी जिसे आप देखते रह जाएंगे। लेक्यूअर फिनिश फर्नीचर प्रीमियम कलेक्शन, लव सीट सोफा सेट, आर्मलेस चेयर, वर्क फ्रॉम होम फर्नीचर, योर WFH कंपेनियंस, मोनो ब्लॉक चेयर्स, सेंटर टेबल्स एंड ट्रॉलीज, स्टूल्स एंड मिसलेनियस फर्नीचर, डाइनिंग टेबल्स, ब्लो माउल्डेड रेंज, कपबोर्ड रेंज, ड्रावर कपबोर्ड रेंज, मल्टीपर्पज यूटिलिटी प्रोडक्ट्स, रोटो माउल्डेड रेंज, किड्स फर्नीचर, स्टेडियम सिटिंग के साथ ही शू रेक के साथ ही सुप्रीम फर्नीचर की संपूर्ण रेंज एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। मिहानी डिपार्टमेंटल स्टोर्स, शिवा कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल नंबर 9425039782। मिहानी डिपार्टमेंटल स्टोर्स, मिहानी फर्नीचर शोरूम। हमारे शोरूम पर सभी प्रकार के वुडन, स्टील, फाइबर फर्नीचर उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ मॉड्यूलर किचन, बड़े छोटे मंदिर, सोफा, सोफा कॉर्नर, LED शोकेस, डाइनिंग टेबल, स्टडी टेबल, काउच, सिंगल बेड, डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सभी प्रकार की अलमारियां, ऑफिस चेयर, प्रमुख कंपनी के गद्दे, सेंटर टेबल, किचन अलमारी, कुशन के कपड़े, शू रैक, झूले, सिलाई मशीन, प्लास्टिक के गमले, डस्टबिन, रैक, अलमारी, चेयर, स्टूल, हार्डवेयर के सभी कंपनियों के सामान बाजार से कम दामों पर उपलब्ध। हमारे पास ब्लैक कोबरा की प्लाई, सनमाइका तथा अच्छी कंपनियों की सनमाइका एवं प्लाई उपलब्ध है। फर्नीचर में लगने वाला हार्डवेयर का समस्त सामान उपलब्ध है। ड्रॉज चैनल, ड्रॉज लॉक सभी कंपनियों के उपलब्ध हैं। सभी सामग्री बाजार से कम दामों पर उपलब्ध। प्राइनो, गोदरेज, एफको तथा अन्य कंपनी के हार्डवेयर सामान उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ ऑर्डर पर भी आपके डिजाइन के अनुसार फर्नीचर बनाए जाते हैं। एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है भारत टॉकीज रोड, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, इटारसी। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन RO, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और UV वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि RO रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। ज्यादा बचपन से ही हमें ज्यादा कैसे मिले इसे जांचने और परखने की समझ होती है, और इसी जांच और परख से हमें मिलता है फायदा। ज्यादा स्टोरेज का फायदा, ज्यादा कन्वीनियंस का फायदा,
ज्यादा कंफर्ट का फायदा, ज्यादा स्पेस का फायदा, ज्यादा माइलेज का फायदा। अब तक 10 लाख से भी ज्यादा परिवारों ने ये सारे फायदे पाए हैं। तो आइए, आप ही जांचिए, परखिए और फायदा पाइए। टीवीएस जुपिटर, ज्यादा का फायदा। तो आज ही विजिट करें ताज टीवीएस शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 80691399213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। तो आज ही विजिट करें ताज टीवीएस शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 80691399213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। चेक बाउंस के मामले में गिरफ्तार शहर के समाज सेवी चन्नी रंधावा की मौत सेंट्रल जेल में संदिग्ध रूप से हो गई। उन्हें विगत दिनों भोपाल पुलिस ने गिरफ्तार कर सिटी पुलिस के हवाले किया था। उनकी संदिग्ध मौत पर जांच की मांग की जा रही है। नगर के उद्योगपति, मिलनसार, मृदुभाषी चन्नी रंधावा का विषम परिस्थितियों में संदेहास्पद रूप से एक कैदी के रूप में दुखद निधन हो गया। दो मित्रों के आपसी विवाद कोर्ट तक गए, जिसमें चन्नी रंधावा की गिरफ्तारी की गई। श्री रंधावा के वकील ने न्यायालय से बार बार अनुरोध किया कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाए। न्यायालय ने बात स्वीकार की। चन्नी रंधावा को जिला चिकित्सालय में कैदी वार्ड में भर्ती कराया गया। एक सोची समझी योजना के तहत चन्नी रंधावा को बताते हैं कि अस्पताल से छुट्टी दी गई और जेल जाने पर चन्नी रंधावा की मौत हो गई। मौत की पुष्टि जिला चिकित्सालय के डॉक्टरों ने की। होशंगाबाद जिला पत्रकार संघ के अध्यक्ष प्रमोद पगारे ने कलेक्टर होशंगाबाद से अनुरोध किया है कि इस पूरे मामले की मजिस्ट्रियल जांच कराई जाए। जब चन्नी रंधावा बीमार थे तो उन्हें अस्पताल से छुट्टी क्यों दी गई? उनकी मौत जेल में कैसी हुई? समय पर उन्हें चिकित्सा उपलब्ध हुई या नहीं? इन सब मुद्दों पर जांच की जानी चाहिए। चन्नी रंधावा का पोस्टमार्टम मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में डॉक्टरों के पैनल द्वारा किया जाना चाहिए। कुछ वर्षों पूर्व चन्नी रंधावा ने अंग्रेजी शराब बनाने का कारखाना खोला था। उसके कुछ दिन बाद से उनके मित्र से विवाद लेन देन को लेकर शुरू हुआ। व्यवसाय के लेन देन पर उनके मित्र न्यायालय पहुंचे और करोड़ों का चेक बाउंस होने पर चन्नी ने पैसा नहीं जमा कराया। भोपाल पुलिस ने गिरफ्तार करके उनको इटारसी पुलिस को सौंपा और इटारसी पुलिस ने जब मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया, मजिस्ट्रेट ने उन्हें जेल के लिए भेज दिया। उसमें यह संदेश दिए कि उनका समुचित इलाज कराया जाए। इटारसी शहर ने एक ऐसे उद्योगपति को खो दिया जिसके मन में कुछ तमन्ना थी। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा इटारसी में उन्होंने अपनी मां डॉक्टर रंधावा की स्मृति में एक एम्बुलेंस दान में दी थी। समय समय पर वे समाज सेवा करते रहते थे। पिछले कुछ दिनों से वे भोपाल में पत्नी का ट्रांसफर हो जाने के कारण रह रहे थे। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे तथा कलेक्टर इस पूरे मामले की मजिस्ट्रियल जांच कराने का कष्ट करे। श्री कृष्ण यादव समाज कल्याण समिति द्वारा शुक्रवार को गोवर्धन पूजा अन्नकूटोत्सव यादव भवन में मनाया जाएगा। 5 नवंबर को श्री यादव भवन में विभिन्न धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजन किए जाएंगे। 5 नवंबर को श्री यादव भवन में विभिन्न धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजन किए जाएंगे, जिसके तहत रंगोली, मेहंदी, चित्रकला, नृत्य प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। तत्पश्चात श्री गोवर्धन पूजा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें गौ पूजा एवं
श्रेष्ठ गो श्रृंगार की प्रस्तुति देने पर श्रेष्ठ प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया जाएगा। इसके अलावा महिला मंडल द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ पूजा की थाली अथवा प्रसाद लेकर आएंगे तथा गिरिराज भगवान की पूजा में भोग अर्पित कर प्रसाद ग्रहण करेंगे। इस दौरान भगवान को 56 भोग लगाकर श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया जाएगा। गोवर्धन पूजा को लेकर श्री कृष्ण यादव समिति के अध्यक्ष आर.के. यादव के द्वारा इस धार्मिक कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी गई। गौरव भगवान श्री कृष्ण द्वारा प्रकृति के उत्थान एवं संरक्षण के लिए प्रकृति की उपासना हेतु इंद्र की पूजा समाप्त कर भगवान श्री गोवर्धन की पूजा 5000 वर्ष से अधिक समय पूर्व की थी और ये संदेश समस्त समाज को दिया था कि प्रकृति के साथ हम एक अच्छा बेहतर तालमेल बिठाएं, प्रकृति की पूजा करें और प्रकृति को ही समाज का उद्देश्य बनाते हुए हमारे भरण पोषण अन्य संसाधनों को उत्साह के पूर्व मनाया जाए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के जल प्रकोप से गोवर्धन पर्वत उठाकर दीपावली के दूसरे दिन प्रकृति पूजा का एक उत्सव प्रारंभ किया था, जिसे ग्वाल वालों के साथ में यदुवंश के पूर्वजों के साथ मिलकर संपन्न किया गया था और अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर ग्वाल वालों ने उनका साथ दिया था। ऐसे पुनीत पावन पर तिथि पर यादव समाज के लोग इटारसी नगर में गोवर्धन पूजा अन्नकूट उत्सव होगी है जी किस दिन होगी अन्नकूट उत्सव दीपावली के दूसरे दिन शुक्रवार के दिन यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें हम भगवान श्री गोवर्धन का पूजन करके रंगोली, मेहंदी एवं नृत्य प्रतियोगिताएं समाज के बच्चों से करवाएंगे। नगर के सभी लोगों जी सर गोवर्धन पूजा अन्नकूट उत्सव का कार्यक्रम शुक्रवार के दिन 5 नवंबर को भव्यता से मनाया जाएगा, जिसमें 10 बजे से 12 बजे के बीच में भगवान श्री कृष्ण श्री यादव भवन पर भगवान श्री गोवर्धन की साज सज्जा एवं उसको निर्माण किया जाएगा तथा 1 बजे से गोवर्धन पूजा का कार्यक्रम विधि विधान से विद्वान पंडितों द्वारा कराया जाएगा। यादव समाज के लोग उपस्थित होकर उस पूजा में भागीदारी निभाएंगे और उसी प्रकार जैसे गोवर्धन मथुरा में जाके हम परिक्रमा लगा के भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं और 56 भोग लगाकर उनका आह्वान करते हैं। यह प्रक्रिया 5 नवंबर शुक्रवार को श्री यादव भवन पर। आदिवासी विकासखंड केसला के अंतर्गत दौड़ी झुनकर ग्राम निवासी एक युवक के घर में घुसकर 5 लोगों ने मारपीट की, जिसकी शिकायत घायल ने केसला थाने में की है। केसला थाना अंतर्गत आने वाले दौड़ी झुनकर ग्राम निवासी 21 वर्षीय उत्तम टेकाम पिता अमर टेकाम के घर में घुसकर इसी गांव के रहने वाले भग्गूलाल इब्ने सौदनलाल, रामनिवास, मोहनलाल और पप्पू इके ने मिलकर मारपीट की। बताया जा रहा है कि दोनों परिवार के लोगों के बीच किसी बात को लेकर मामूली विवाद हुआ था। इसी विवाद के चलते आरोपियों ने बीती रात उनके घर में घुसकर फरियादी और उसके परिजनों के साथ मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में केसला पुलिस ने घायल की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। लक्ष्मी पूजन एवं आतिशबाजी के साथ हर्षोल्लास से मना दीपावली का उत्सव। सेंट्रल जेल में बंद चन्नी रंधावा की संदिग्ध मौत। रहवासी क्षेत्र में पटाखों की गोदाम बनाने वाले आधा दर्जन पटाखा विक्रेताओं के खिलाफ अपराध दर्ज। बाजार की सड़कों पर मूर्ति और पूजन सामग्री बेचने वालों पर प्रशासन ने दिखाई सख्ती, पहुंचाया गांधी मैदान। दीपावली में सक्रिय हुए जुआरी, 3 जुआ फड़ से 1 दर्जन जुआरी गिरफ्तार। और शुक्रवार को होगा यादव समाज का अन्नकूट महोत्सव। इस बुलेटिन में इतना ही। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।